सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार और आशीर्वाद के साथ शुरू कर रहे हैं बगलामुखी की सूक्ष्म रूप का वर्णन। इनको सूक्ष्म साधना भी कहा गया है। आप किसी भी देवता का एक साधना कर सकते हो जहां पे उनका लौकिक अलौकिक रूप का, उनका मूर्ति का, उनका आसन, उनका हवन स्थान सब कुछ होता है। जब साधक नया नया साधना करने लगता है, जब आत्म चेतना या जब आपका रुझाव नया नया भगवत के तरफ होता है, माता भगवती के तरफ प्रेम जगता है, ये अपार कृपा होता है प्रभु का। आपका बहुत सारे जन्मों का शुभ संस्कार होता है कि आपको ऐसा, सबसे पहले तो आपको ऐसा जन्म मिलता है, आपको माता पिता ऐसा मिलता है, आपको घर ऐसा मिलता है जहां आपको बचपन से भगवत के तरफ प्रेरित किया जाता है। उसके बाद होता है आपके स्वयं का मन का जागृत होने का, खुद को जानने का, तपस्या भाव का, गुरु के प्रति विनम्रता का, समर्पण का भावना रखना। ये आज के सोशल मीडिया जमाने में काफी मायने रखता है, बिकॉज ये जनरली होता है। तो ज्यादातर लोग यहाँ पे पूछता है कि भगवान को बनाया किसने? तो भगवान को भगवान ने ही बनाया। इसका बहुत सहज और सरल जवाब हम परंपरागत गुरुओं के पास है, इसलिए ये परंपरागत गुरुओं के पास नहीं जाता है। मशरूम गुरुओं को टीवी के सामने बैठा के और मशरूम गुरुओं से इसका भाव विचार जरूर होता है। बहुत कम जगह में परंपरागत गुरु या कथावाचक या आचार्य का आप देखोगे कि इंटरव्यू लेते हैं ये लोग या इन्हें प्रश्न करते हैं। हिंदू सनातन धर्म के मापदंड के हिसाब से अकेला सिर्फ सनातनी आचार्य जो होते हैं, जो आचार्य होते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें कोई वर्ण का प्रभाव नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण आचार्य बन सकता है, शूद्र नहीं बन सकते हैं। ऐसा बहुत सारे हैं जो शूद्र भी आचार्य के पद में आज उपविष्ट है। ये किस तरह से आए हैं, कैसे आए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ 10 नामी अखाड़े में अपने साधना के बलबूते पे आचार्य के मापदंड को पाते हैं। आप कह सकते हो कि माँ यहाँ पे पैसे का भी खेल होता है, मैं मानती हूँ, मैं इसको नकार नहीं रही हूँ। जैसे मेरे पास पैसा नहीं है तो इसलिए मैं महामंडलेश्वर बन नहीं सकती। मेरा चाहे जो साधना का विचार है, चाहे मैं परमहंस रूप में ही क्यों ना रहूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं मेरा पीआर नहीं कर सकती। मैं आप लोगों तक पहुंच रही हूँ, यही मेरे गुरु की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर, नहीं तो मैं वो भी नहीं पहुंच सकती थी। आज मुझे अपने आश्रम के लिए दर बदर भटकना पड़ता है, मेरे को मेरा दिनचर्या काटने के लिए भटकना पड़ता है, लोगों के पास हाथ जोड़ना पड़ता है। वो इसलिए है कि हाँ, मैं अर्थव्यवस्था के हिसाब से संपूर्ण दान करके फिर वस्त्र ग्रहण किया था। हम लोगों से चुप हुई थी कि हम लोगों को कम से कम जो दान करने से पहले 8-10 करोड़ अपना रख लेना चाहिए था, वो हम लोगों ने नहीं रखा। तो जिन लोगों के पास 10 करोड़ है वो महामंडलेश्वर बन रही है, तो आपके माता के पास नहीं है, तो उनको महीने के लिए भी भीख मांगना पड़ता है।
प्रभु की कृपा है। और भीख मांगने से मैं जानती हूँ एक चीज की अहंकार नहीं आता है। और साधक के जीवन में अगर किसी भी तरह से अगर अहंकार आ जाता है तो वो साधक की पतन की रास्ता को संपूर्ण तरीके से परिष्कार कर देता है कि बिल्कुल कोई भी रुकावट नहीं होगा, साधक जो है वो अपने मार्ग से भटकना है। तो ये प्रभु की कृपा है कि मुझे भटकने नहीं देते। माता की जो सूक्ष्म स्वरूप है वो क्यों और किस लिए इतना विवेच्य है? इतना विवेच्य इसलिए है कि आप जब साधना करोगे, साधना के प्रथम अवस्था में आपको गुरु चाहिए, आपको इष्ट चाहिए, आपको मूर्ति की भी आवश्यकता है, मंदिर की भी आवश्यकता है, आपको जो दैनंदिन जो पूजा अर्चना का जो एक तंत्र उपचार है, मतलब एक जो प्रिंसिपल बनाया गया है, तंत्र क्या है, इट्स अ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल बनाया गया है, उसी हिसाब से ये ग्रामर बुक है, तो ग्रामर बुक के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। एक अवस्था आता है जब धारणा आपका प्रगाढ़ हो जाता है। आप साधना के अंतर्गत जो अष्ट पाठ्यक्रम है उसको करते करते आप धारणा से परिपक्व होके ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं। ये साधक की चूड़ांत अवस्था की सबसे पहला सीढ़ी है। यहाँ पहुंचने पे आपको क्या मिलता है? यहाँ पहुंचने पे आपको आत्म साक्षात्कार होने की अवस्था में आप कदम बढ़ाते हो। और ऐसे अवस्था में आपको क्या चाहिए? आपको आपके गुरु के साथ एकात्म होना पड़ेगा, एक ही आत्मा होना पड़ेगा। यही है कुंडलिनी शक्ति, यही है आपकी तपस्या। कली काल में आपका जो जीवन का जो स्पैन है, लाइफ स्पैन जो है, आपका अवधि है, वो अवधि बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप कुल लाइफ स्पैन आज के डेट में कोरोना के अवस्था के बाद का देखोगे तो मुश्किल से मुश्किल 65 से 70 साल तक लोग जिंदा रह पा रहे हैं, जिन लोगों को कोरोना काल में इम्पैक्ट ज्यादा हुआ है। तो लाइफ स्पैन पहले हमारे पास 70-80 साल का था, वहां से भी घट गया है 5-10 साल। अधिकतर महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं में ज्यादातर 55 से 60, अब बहुत सारे जगह से आ रहा है खबर कि बस इतना ही आयु रह गया। ये मोर्टेलिटी इंडेक्स, अगर आप ग्लोबल मोर्टेलिटी इंडेक्स अगर चेक करोगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो समय काल संक्षेप है, यहाँ पे बहुत जल्दी, क्योंकि अगर खुद को जानना है इसके लिए अकेला मानव तन, मानव मन, मानव चिंता जरूरी है। बिना इसके किसी भी शरीर में, किसी भी जीव अवस्था में आप खुद को जान नहीं सकते। आपके अंदर किसके निवास है, आप क्यों खा रहे हो, क्यों बोल रहे हो, क्यों आपका चेतना जागृत हो रहा है, क्या आप कर रहे हो ऐसा, ये समझने का जो बोध है ये सिर्फ और सिर्फ एक मानव के अंदर है। कुछ जीवों में है, गाय में है, स्वान यानी कि कुत्ते में है, सर्प में है और उल्लू में है। कौवा में पहले हुआ करता था,
लेकिन राम के अभिशाप के बाद कौवे ने अपना वो बोध खो दिया। पूरा प्रजाति से सिर्फ एक कुछ ऐसा कार्य किया था, अमर्यादित था, इसलिए राम ने उनको अभिशापित किए। ज्ञानी का किसी भी तरह से अगर चूक होता है, अगर ज्ञानी पाप करता है, ज्ञानी अगर अज्ञानी जैसा आचरण करता है, तो उसका कोई क्षमा नहीं हो पाता है। प्रभु के जो अदालत है वहां उसका क्षमा नहीं है। उस कर्म का सिर्फ और सिर्फ विचार होता है, वही विचार और वही शास्ति भी, दंड भी होता है। जो दंड बहुत सारे ज्ञानियों को इतिहास में मिल चुका है। कुछ दंड ऐसा भी है जो आगे भी मिलने वाला है। वो हम लोग अगले संडे को डिस्कस करेंगे। भगवती, बगल से कोई हंस रहा है और क्योंकि आई थिंक सबको ऑलरेडी पता चल चुका है कि हाँ, आश्रम में या मेरे दीक्षित शिष्यों के ऊपर क्या हुआ था। तो शिष्यों को तो मैंने बचा लिया है और ये मैं आज जहां पे डिक्लेयर करना था वो डिक्लेयर भी कर दी। सारे शिष्य अभी सुरक्षित हैं, सारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं सुरक्षित हैं। अब आपका क्या होगा? क्योंकि इस बार मुझे गुरु आज्ञा है कि दंड निर्धारित करो, तो इस बार दंड होगा। भगवती का जो मंत्र स्वरूप है, जो आप मंत्र उच्चारण करते हो, वो भगवती का क्या क्या स्वरूप मिलता है? मूर्ति स्वरूप, मंत्र स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप। उनको कहा गया है कि महातंत्रा महामंत्रा। भगवती की इस मंत्र को सर्व महान तंत्र रखा गया है। क्यों? माता की जो शक्ति है, माता की जो शक्ति स्वरूप है, उस शक्ति स्वरूप में वो काली भी है, वो मातंगी भी है। माता की कुल का जब हम लोग निर्धारण करेंगे तो माता को हम लोग आपको और भी डिटेल में बताएंगे। फिलहाल मंत्र को समझो, क्योंकि ये मंत्र समझते समझते ही आपका ये एपिसोड खत्म हो जाना है, 1 घंटा निकल जाएगा। मंत्र क्या है? अगर आप मंत्रों को देखोगे तो कुछ अक्षरों की समष्टि है। वो एक अक्षर भी हो सकता है और 64 अक्षर तक, मतलब 64 अक्षर तक मंत्र बन सकता है। और हमारे वर्णमाला कितना है? 51। सती का व्यवच्छेद कितने अंश में किए थे विष्णु ने? 51। ये 51 जो है 51, इट्स अ मिरेकल नंबर। ये मिरेकल नंबर इसलिए है कि जो दैव शक्तियां हैं वो 51 ही है। जो हमारे वर्णमाला है वो भी 51 है। संयुक्त अवस्था में मात्रा समेत जब मंत्र बना जाता है तो एक अक्षर से लेके और 64 अक्षर तक मंत्र के विधान
हमारे वैदिक ऋषियों ने बता के गए हैं। अब ये जो मंत्र है वो अहम क्यों है और क्यों हर कोई दूसरा धर्म आपको इस मंत्र के उच्चारण से रोकना चाहता है। आप अगर इस चीज को समझ जाओगे तो सनातन छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। जिस वेस्ट को आप लोग आंख बंद करके फॉलो करते हो, वो वेस्ट आज क्या कर रहा है, सनातन की तरफ क्यों झुक रहा है। पूरे रशिया आज 80% ऑफ रशियन पीपल हिंदू धर्म में दीक्षित होके क्यों मंत्र के उच्चारण या नाम के उच्चारण कर रहा है। इसकी रीजन एक, नाम उच्चारण हर कोई कर सकता है, गुरु की जरूरत नहीं। जब गुरु चाहिए है, जब मंत्र चाहिए है, एलिवेट होता है, जब आपका मन आपको एक स्थिर अवस्था मिलता है, तो नाम ज्ञान से गुरु ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो नाम सर्वविदित है। आप आपके इष्ट का नाम हमेशा ले सकते हो। हम लोग राम राम क्यों बोलते हैं, किसी को मिलते हैं तो राम राम क्यों बोलते हैं, उसके कर्ण में भी गया, आसपास के जितने भी है उसके कान में भी गया। उसने अगर एक बार भी अपने तन से नहीं, अपने दिल से भी नहीं, अपने आत्मा से एक बार भी राम बोल दिया, एक बार राम नाम बहुत। आपको पता है ना, दुर्वासा ऋषि ने अपने ही बेटे को अभिशापित कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने दशरथ जी को एक बार के बदले 3 बार राम नाम करवाए थे। बोले थे कि जिस राम के नाम एक बार उच्चारण मात्र से कोटि जन्म का पाप धुल सकता है, तो तुमने 3 बार उसको उच्चारण कैसे करवाया। अब यहाँ पे बात आती है, अगर मैं आपको बोलूं कि राम के नाम का सिर्फ उच्चारण करो, आपके जीवा, आपके होठ तो बोलेगा, आपके तंत्र से जाके वो उच्छिष्ट तो हो जाएगा, लेकिन आपके आत्मा तक ये राम नाम पहुंचने में सदियों लगता है। राम के नाम में रमना इतना आसान नहीं है। मुंह से राम नाम इसलिए बोलते हैं, मुंह से राम नाम और बगल में छुरी रख रखे हो। जो कपटी होते हैं वो मुंह से तो राम राम बोलते हैं, लेकिन दिल में उसका छुरी रखा हुआ होता है। वो 24 घंटे में वो सत्संग तो कर रहा है, लेकिन वो दूसरे किसी के ऊपर उंगली उठा के और पीछे से उसके ऊपर क्रिया करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों को कॉल आउट कर रही हूं, क्योंकि मेरे चक्कर में उन लोगों का जो बिजनेस चल रहा है, उस बिजनेस को आहत होना पड़ रहा है, उनके ऊपर सवाल उठ रहा है, और ये मैं करूंगी, क्योंकि मैं ये चैनल शुरू ही किया है सनातन धर्म से जितना भी मैल है उसको धोने के लिए। इसलिए मैं तो मेरी जो लक्ष्य है उसको तो प्राप्त करके रहूंगी, चाहे आपका दुकान चले या ना चले, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो साधारण मानव है, जो ये जाति है, जो ये धर्म है, जो सनातन का जो जय घोष है, वो जरूर होना चाहिए, और उसके लिए चरित्र की जरूरत होती है। आपके चरित्र में मैल है, इसीलिए आप सामने से आके नहीं, मेरी पीठ पीछे काम कर पा रहे हो। कितने दिन करोगे? एक मुहूर्त में मैं सब कुछ नष्ट कर दिया, फिर से करूंगी, लेकिन इस बार दंड की अवस्था है। मंत्र के प्रत्येक वर्ण इस ब्रह्मांड में अपने शक्ति का स्टैम्प छोड़ता है, इसीलिए इसको नाद तंत्र बोल के अलग एक विभाग दे दिया गया है हमारे सनातन धर्म में। जैसा ही शास्त्र अलग से है, जैसा ही
पारंपरिकता अलग से है, जैसे ही तंत्र अलग से एक स्क्रिप्ट दे दिया गया है उन लोगों को, इसी तरह से नाद तंत्र यानी कि इट इज अ डायमेंशन ऑफ द साइंटिफिक स्टडी, जिसको आप लोग साउंड स्टडी बोलते हो आज के डेट में फैशनेबल सेंस में। व्हाट इज इट? इट इज नाद तंत्र। जो वेद में नाद तंत्र लिखा हुआ है, आज के मॉडर्न साइंस उसका सिर्फ और सिर्फ 30% जान पाया है। इसीलिए कोरोना के काल के अवस्था में किसी डॉक्टर ने, वो भारतीय थे, और उन्होंने यहाँ तक कि स्वीडन में भी ओमकार का सारे हॉस्पिटल्स में साउंड चला दिए थे। That is how कोरोना was controlled. सारे की सारे अवस्था में आप लोग बोल रहे थे ना, ताली पीट के थाली पीट के क्या होगा, घंटा बजा के क्या होता है। अपने घरों में जहां पे क्लेश हो रहा है ना, घंटा बजा के देखो। 3 दिन बजा लिए ना घर में घंटा ढंग से, उस घर में कोई भी विचार खराब नहीं आ सकता, कोई क्लेश नहीं आ सकता। संध्या में दीप जगाओ, धूप लगाओ, अगरबत्ती नहीं धूप जगाओ, और घंटा बजाओ, शंखनाद करो। फिर बताना कि माता किसी का बुरा किया हुआ हमारे साथ आ रहा है या हमारे ऊपर किसी का बुरा हो रहा है। जो गुरु दीक्षित हो अपना बंधन करके रखो, फिर ऐसा पूछे लोगों का क्या कराया आपके ऊपर नहीं आएगा। हो जाने के बाद गुरु को बताने का कोई फायदा नहीं है। खुद का रक्षा खुद करना सीखो, गुरु सिखा रही है। मैं तो हूं, लेकिन मुझ तक आने के बाद ही ना मैं हूं, तब तक तो बहुत कुछ हो सकता है। बाहर जाने से पहले अपने आप का बंधन करो। बंधन कैसे करना है सिखाया गया है, मेंबरशिप लेके उसको देखो। समझ में नहीं आता है तो प्रश्न पूछो, प्रश्न का जवाब दिया जाता है। पारंपरिक तरीके से रहो। सिर्फ संडे संडे भोजन करने के लिए सत्संग कर लिया तो इससे धर्म नहीं प्राप्त होता है। कहीं पे भी चले जाते हो, किसी के पास भी मुंह उठा के चले जाते हो, दान दक्षिणा करना भी शुरू कर देते हो। क्यों? सत्संग चल रहा है तो क्या ये सत्संग नहीं है? सुन नहीं सकते? तुम्हारे जेब में है, पॉकेट में, इंटरनेट फ्री है आज के डेट में। सुनो, उनको सुनो ना जहां पे आपको सही विचार मिल रही है। उनको सुनने ही क्यों जाते हो? जो लोग माइक में खड़े हो के विराट पैंडल लगा के सत्संग तो कर देते हैं, खाना भी खिला देते हैं, और उस खाने के अंदर ही आपको वश करने के लिए औषधियां भी डाल दिया जाता है। देखने जाते हो क्या किस चीज से खाना बन रहा है? बस भंडारा खाना जरूर है। अगर सात्विक ब्राह्मण या सनातनी गुरु है ना, वो भंडारा खाएगा नहीं। कभी कभी भंडारा खाना नहीं चाहिए। भंडारा किन लोगों के लिए होता है? भंडारा उनके लिए होते हैं जो खाना उपलब्ध नहीं होता है, जिनके लिए प्रभु ने आपको दान दक्षिणा दे रखा है, आपको कर्म दे रखा है, जिससे आपको महीने में पैसा आता है। अगर आपको सैलरी नहीं मिल रहा है, अगर आप कोई काम नहीं कर सकते हो, तो जाके भंडारा खाओ। भंडारा खाने से जो लोग आर्थिक स्वच्छल अवस्था में है, उनको असच्छलता आता है। अलक्ष्मी को लेके आते हो भंडारा खा के। भंडारा में दो, भंडारा करो, उनके लिए करो जो अंडर प्रिविलेज्ड है। अंडर प्रिविलेज्ड कौन है? रोहिंग्या या बांग्लादेशियों को लिए मत करके आना। मैं बोलूंगी ले जाके पत्तल उन लोगों को देके आओगे जो लोग देश का ही दुश्मन है। नहीं, आपको पता है कि हाँ, आपके ही वर्ग की, आपके ही पड़ोस में कोई बिना खाए सो रहा है, कोई उनको अड़चन आया है, उनकी मदद करो।
वो भंडारा है, वो सनातनी भंडारा है, वो भंडारा नहीं है जो आप लंगर खा के आते हो। लंगर क्यों किया जाता था, लंगर का अनुष्ठान क्यों होता था, यह आपको समझना पड़ेगा। सबको इकट्ठा करके एक साथ खाना बना के प्रभु को समर्पण करके उस भोजन को खाने का नाम लंगर है। लंगर किसको चखवाते हैं, लंगर उसको चखवाते हैं जो दिन भर भूखा सो रहा है। अगर उसको चखवाओ तो आपको उसका फल मिलता है। लेकिन अगर ऐसे किसी को चखवा दिए जो पूरा भर पेट खा के आके गाड़ी से खड़ा होके और वहां खाना खा रहा है, तो कर्म नहीं अपकर्म कहा गया है। सनातन धर्म को ना ढंग से पहचानो। आप लोग सनातन धर्म को जानते ही नहीं हो, इसीलिए कोई भी बंदा आके आपको एरा बना के चला जाता है। जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना, वो भी स्टैंप मार के चला जाता है कि हाँ आप ये हो। बेवकूफ आप खुद बनते हो, किसी को बनाने की जरूरत थोड़ी है। उसने थोड़ी बोला है आओ मेरे साथ आओ, आप खुद गए हो उसको। उसका ज्ञान नहीं पूछे, उसका ओरिजिन नहीं पूछे, उसका कहां से शिक्षा किया ये नहीं पूछे, बस भेड़ चाल चल दी, होगा ही। हम लोग बात कर रहे थे नाद के। नाद उत्पन्न कहां से हुआ? कहा गया है शिव की डमरू की बजाने से जो आवाज आती है, आज के डेट में ये नासा ने अप्रूव कर दिया है। तो जिन लोगों का ये है ना कि माँ साइंस से हट के बोल रही है, नहीं, माँ साइंस को रख के बोल रही है। तो नासा मानती है कि जो ओमकार की ध्वनि है, वो ध्वनि जो आउटर स्पेस में बज रहा है, each and every second and without any stop, बिना रुके बिना थके संपूर्ण विश्व चराचर में जो ध्वनि बज रही है वो है ओमकार। और उसका आवाज जो है, वो जो स्पेसिफिक साउंड मशीन है जो सुपरसोनिक आवाज को कैच कर सकती है, वो कह रहा है कि ये डमरू का आवाज लग रहा है। डमरू सनातन धर्म में किस इष्ट के हाथ में रखा हुआ है ये सबको पता है। हमारे महादेव डमरू कब से बजा रहे हैं हमें तो खुद ही पता नहीं है। शायद महादेव जब प्रकट हुए थे तब से ये डमरू बज रहा है। ये ब्रह्मनाद और ये ओम की जो आवाज है, ये नासा ने अपने इंस्ट्रूमेंट के तरह रिकॉर्ड करके सबको सुनाया है। हमारे वेद 10,000 साल पहले से बताते आ रहा है कि सर्वप्रथम अगर किसी भी नाद का उच्चारण हुआ था तो वो ओमकार था। ओमकार कुंडलिनी शक्ति का उत्पन्न कारक नाद शक्ति है। समस्त वर्ण सामान्य का मूल ये ओमकार है। कुंडलिनी को पराशक्ति का स्वरूप माना गया है कि जो पराशक्ति आपके समस्त चेतना को, आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखती है, आपके शरीर में रक्त संचालन सही से हो सके, इसको जो सुनिश्चित करती है, जो वायु प्राण है, वो कुंडलिनी शक्ति है। और इस कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप जो है वो है नाद शक्ति। वर्णमाला की हर एक वर्ण मंत्र की एक अक्षर है। हर एक वर्ण वो अर्धमात्रा में, मात्रा के समेत और युक्त अवस्था में भी, संयुक्त अवस्था में भी। तो मूल तत्व एक मंत्र का क्या हो रहा है यहाँ पे ना, नाद। जो आप उच्चारण कर रहे हो उसका वाइब्रेशन। तभी मैं आप लोगों को बोलती हूँ, जब मैं आपको बोलती हूँ कि हाँ दुर्गा सप्तशती पढ़ो,
तो मैं आपको क्या बोलती हूँ कि बिना उच्चारण स्पष्ट किए, संस्कृत के उच्चारण को संपूर्ण तरीके से स्पष्ट रूप में उच्चारण ना करके आपको मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। आप भावधारा में उसका हिंदी या उसका आपकी भाषा में जो ट्रांसलेशन है उसको पढ़ो, उसको समझो और उसी चीज को अपने बोध के अंदर से माँ के चरणों में डाल दो, उसमें आपको ज्यादा इम्पैक्ट मिलेगा। लेकिन मान लो आपको बोलना है ओम सर्वमंगल मंगल शिवाय सर्वार्थ साधिके और आपके उच्चारणगत कारण से सर्वार्थ साधिके का कोई भी एक मात्रा इधर उधर हो जाता है, इसका वर्ण विच्छेद अलग हो जाता है, तो आपने तो सोचा मैंने पूजा कर लिया, उस पूजा का फल जो है वो प्रेत को प्राप्त हो गया, वो किसी और के पास चला गया, आपके ऊपर नकारात्मकता आ रहा है। जब आपके घर में किसी और टाइप की कोई भी ऐसा कांड हो तो जान लेना आपके उच्चारणगत कारण से हो रहा है। यहाँ तक कि आपके मंत्र को दोबारा से गुरु से क्लैरिफाई कर लेना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। ये सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि का जो अंतर्गर्भ है वो नाद है, पंचभूतात्मक और पंचरसात्मक दोनों ही सम्मिश्रित होता है नाद में। आप नाद को उस मशीनरी समझो जिसके अंदर ये पंचभूतार्थक और पंचमात्रांतक या रसमात्रांतक संपूर्ण मिक्सिंग का कार्य संपूर्ण होता है। वो मूल तत्व है ये शब्द जो आपके मुख से निकल रहा है। इसीलिए ओम की उच्चारण मानव शरीर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि दंत दोष लग जाता है। ये ओष्ठ दोष जो होता है, अगर आपने ओष्ठ दोष कर दिया ओमकार के साथ तो ओम का शापित तो होता है, तब आपको नर्वस प्रॉब्लम होगा, मेंटल प्रॉब्लम होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा। ओम यहाँ पे उच्चारित तो होता है और सिर्फ म यहाँ पे उच्चारित होता है। ओम का जो ओ का ध्वनि है वो आपके नाभि से उत्पन्न होता है, या आप कह सकते हो जो कुंडलिनी शक्ति जहां पे समाहित है वहां से उसको उच्चारण करो। मेरी दीक्षित बच्चे जानते हैं ये चीज, मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। लोग करते हैं कि नहीं करते हैं वो बात की बात, ज्यादातर लोग करते नहीं। मेरे बच्चे भी तो अच्छे नहीं हैं। इस नाद को या ये जो आप सुन पाते हो उसको हम लोग बैखरी बोलते हैं। इसके ऊपर हमारा एक क्लास है, वो मैं ऊपर दे के रख रही हूँ, और आपको वो समझना है कि बैखरी शब्द का मतलब क्या है। तो बैखरी शास्त्र में जो है आपको नाद सुनाई देती है, कर्ण के अंदर प्रवेश करता है नॉर्मल अवस्था में, लेकिन अकेला ये बात नहीं। आप जो वर्ण सामान्य जो बैखरी है उसको बैखरी वाक कहा गया है। बैखरी वाक मध्यमा वाक में परिवर्तित होता है, मध्यमा वाक पश्यंती वाक में उत्पन्न हो रहा है और पश्यंती वाक परा वाक से उत्पन्न हुआ है। तो जो परा वाक है या जो ओमकार के नाद, जिसको मैं बोल रही हूँ कि नाभि से उत्पन्न हो के सिर्फ गला तक आना चाहिए, उसके बाद ये जो जगह है ये ट्रबल नहीं करेगा। ओमकार सिर्फ म उच्चारण आएगा या ये उच्चारण होगा, ताकि ओष्ठ और तंत दोष ना लग जाए। अब शिव, उनकी शक्ति
और ये बाक यानी कि मंत्र शक्ति, ये जो है आपको शक्ति का विमर्श पहले समझाया गया है। शिव अर्थात प्रकाश स्वरूप है, और जब इन दोनों का कंजुगेशन होता है तो परब्रह्म का स्वरूप यानी कि नाद की अवस्था दर्शाया जाता है। अब अगर आप ओमकार को देखना चाहते हो, अकेला ध्यान अवस्था में ही वो संभव है, बाकी सारे अवस्था में समाधि के अंदर भी घुस जाओगे तो आपको सिर्फ विमर्श तक ही मिलेगा। वो एक शीशा जैसा है, विमर्श का एक प्रतिबिंब मिलेगा आपको, जो क्या है ना प्रकाश स्वरूप शिव और शक्ति का अंबिका रूप, जो शांत या अंबिका शांता कहा गया है, वो अंबिका शांता स्वरूप है। ये सारे बगलामुखी रूप है, क्योंकि बगलामुखी ब्रह्म रूपिणी है। जब आप परावाक में चले जाओगे, जब कुंडलिनी शक्ति में आप ओमकार की शब्द ब्रह्म को अपने ध्यान चेतना में लेके आ रहे हो, तो बगलामुखी वहां पे आपको पीले वस्त्र में आपको दर्शा रही है। यही कारण है कि बगलामुखी जीवा पकड़ रखी है। वो जीवा किसी और का नहीं है, आपके दुश्मन का नहीं है, वो आपका जीवा है, ताकि आप उच्चारण को आपके जीवा का शाप ना दे दो। आप समझते क्या हो, बगलामुखी ने मेरे दुश्मन का जीवा पकड़ के उसको मार रहा है? ना भाई ना, वो साधक का जीवा है कि तुम उच्चारण ना कर बैठो। वो साधक है उनकी, इसीलिए उनके चरणों में पड़े हुए हैं। आप आज तक क्या जानते थे कि बगलामुखी वो आपका शत्रु को पकड़ के ले आती है, उनकी जीवा खींचती है और उनको मारती है। माँ को कोई पड़ी हुई है तुम्हारे लिए काम करेगी? तुमने उनको अपॉइंट कर रखा है क्या? माँ इतनी सहज बैठी हुई नहीं है, इतनी फ्री नहीं है। वो इस सृष्टि चला रही है। जो सृष्टि चलाते हैं उनका, आप एक घर चलाते हो, आपके फुर्सत नहीं मिलती है, तो जो सृष्टि चला रहे हैं उनको फुर्सत कहाँ है? वो आपके शत्रु को क्यों पकड़ने जाएंगे? आप ये बता दो मुझे। इसके बाद जो पश्यंती रूप में, जहां पे आप मंत्र का उच्चारण कर पाते हो, तो माता की जो इच्छा शक्ति जागृत होती है उसको बामा कहा गया है। ये माता की ही सूक्ष्म रूप है। यहाँ कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, शब्द ब्रह्म ओमकार की आवेश आ रही है ध्यान साधना के अंदर। इससे नीचे का अवस्था ज्येष्ठा यानी कि ज्ञान शक्ति है। जब आपको ज्ञान शक्ति के बारे में पता लगता है, तभी आप इच्छा शक्ति को प्रकट कर पाते हो। आपको अगर मैं पहला अवस्था से बोलूं, तो सर्वप्रथम क्या होता है ना क्रिया शक्ति, तब क्या है ना शिव प्रकाश अंश है, विमर्शांश शक्ति है, तो माता रुद्री है। यहाँ पे बैखरी बाक है, जहां अ आ ई उ ओ सिर्फ इसकी रट आप रट रहे हो, मंत्र जो रट रहे हो ये यही तो है। अगर मैं ओम एं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे भी बोल रही हूं, जो 64 अक्षर का है, 16 अक्षर की है, क्योंकि वो पूरा अक्षर, पूरा जो ओम एं ह्रीम क्लीम का है वो 64 अक्षर का पूरा मंत्र है। अगर मैं उसको भी अगर संधि विच्छेद करती हूँ तो उस क्या है, वो बैखरी बाक है, एक एक अक्षर अलग अलग है। यहाँ पे माता क्रिया शक्ति है, आप क्रिया कर रहे हो, आप तंत्र कर रहे हो। क्रिया मतलब समथिंग दैट यू आर डूइंग विथ योर ओन हैंड्स।
आपको माला जप करना है, चाहे वो आप कर अवस्था में करो, चाहे आप किसी माला गुरु ने दिया है उस पे करो, वो आपको हाथ से करना होता है। जब ये करना होता है तब क्या होता है, तो ये बैखरी है, आप उच्चारण कर रहे हो उसको। उसके बाद आता है ज्ञान शक्ति। जब शब्द शक्ति क्रिया शक्ति के बाद आता है ज्ञान शक्ति। क्रिया से ज्ञान के उन्मेष होता है। ज्ञान शक्ति से इच्छा शक्ति जागृत होता है। ज्ञान शक्ति जब आता है तो आप मध्यमा वाक में हो, नादात्मक वाक। बैखरी का मैं वीडियो यहाँ पे वीडियो लिंक दे रही हूँ, इसको अच्छे से सुनना। इसके बाद आता है पश्यन्ति वाक, जो इच्छा शक्ति है। पश्यन्ति वाक नादात्मक है, सिर्फ और सिर्फ ओम का उच्चारण हो रहे हैं। आप अगर मंत्र से देखोगे तो नादात्मक वाक जब मध्यमा वाक है तो आप गायत्री कर रहे हो, 24 अक्षरों में हो, आप गायत्री में हो, आप छंद समेत मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, मन को लय के अंदर एक बंधन दे रहे हो, आपका ज्ञान शक्ति उन्नीस हो रहा है, आपका इच्छा जागृत हो रही है। इच्छा जब होता है तो महादेव क्या करते हैं, धीरे धीरे डोलते रहते हैं और डमरू बजाते रहते हैं, और उस डमरू के जो लय बनता है उससे सृष्टि का उन्मेष होता है। उसके जो ऊपर का जो बात है, जब आप कुंडलिनी शक्ति में पहुंच जा रहे हो, आपकी इच्छा शक्ति जागृत हो चुका है, तो माता बामा है, तब वो कुंडलिनी की अधिकारिणी नाद शक्ति का सिर्फ और सिर्फ आप ओम का उच्चारण कर रहे हो, वो भी कहाँ, आपके कुंडलिनी के अंदर, मुंह से नहीं। मुंह से ओम का उच्चारण करो फिर चलते जाओ, डॉक्टर्स हो के लाइन लगाओ। ये जो अ से श तक है, इसमें भी जो श है, यानी कि क्षत्रज्ञ, क्ष बोलो उसको, ये इसको मेरु कहा गया है। और ये अ से क्ष, ये अर्श साहित्य या समस्त वायुमंडल जो है, ये जोगिनी हृदय है। अब ये जोगिनी को ढूंढने जाओ, जोगिनी कौन है। मंत्र और नाद में कोई भेद नहीं होना चाहिए, ये अभेद है, अभिन्न है। ये श्रीकार सनातन वेद ने करके गए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब प्रत्येक मंत्र में बहुत सारे बयान होता है, मतलब इनके अनेक अव्यय होता है, जैसे ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति एवं कीलकम, मतलब कील। सारे सब कुछ महादेव ने आपको दे दिया है, लेकिन अभिशापित करके उसको आच्छादन भी दे दिया है, इसीलिए वो अंदर बैठे हुए देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं, क्योंकि आप उतना अंदर तो जाते हो नहीं। आपको तो सिर्फ पड़ोस में क्या हो रहा है उसको देखने से मतलब है। आपको ये मतलब है आपकी बीवी ने क्या कहा या पति ने क्या कहा, आपके ससुराल वालों ने क्या कहा, मायके वालों ने क्या कहा। इतना अंदर कौन जाता है भाई, सारा दिन कहाँ मिलता है समय, सारा दिन में तो मंत्र मिलता नहीं है। तो माता बगला एक ऐसी देवी है जिनका सताक्षरी मंत्र प्राप्त है, अकेला है माँ, और किसी भी देवी को ये मंत्र प्राप्त नहीं है। तो मंत्र को कहा गया है एवं शब्द जगतम, मंत्र ही जगत है।
जिनके मूल में ओंकार बैठे हुए हैं, और यही मूल शब्द कहा गया है। जितने गुरु हुए हैं, परंपरागत जितने भी गुरु हुए हैं, जो आप लोग आज के दिन में बिग बैंग के बारे में पूछना चाहते हो, इनको जाके एक बार पूछो, बोलेंगे भैया ओमकार को देख ले, बिग बैंग क्या है समझ में आ जाएगा। आज भी बिग बैंग थ्योरी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वैदिक सनातन धर्म का ओंकार का जो थ्योरी है, जो नाद के तत्व है, जो बैखरी बाग की जो परलिपि है, वो सिद्ध स्वयं साइंस कर रहा है, वेस्टर्न साइंस। हमारे यहाँ पे तो 10,000 साल से चल रहा है। ये अलग बात है कि आप ज्यादा योग्य होने के कारण से उसको देखते नहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत पहले से है। हमारे यहाँ बिग बैंग का विस्फोट जो है, सघन बिंदु का जो विस्फोट है, उसको बहुत पहले से लिखा गया था कि अणु का विस्फोट ऐसे होता है। एटॉमिक रिसर्च अब चल रहा है। ये हो गया माँ बगला का सूक्ष्म स्वरूप। अब आता है बगला माँ का चिन्मय स्वरूप, क्योंकि सूक्ष्म स्वरूप के बाद भी स्वरूप है। आप तो सोचते हो भैया मंत्र कर लिया, पहुंच गए, अंधकार हो गया तो सब कुछ खत्म। खेला शुरू अंधकार के बाद होता है बच्चे। बार बार मैं बोलती रहती हूँ, अंधकार तक तो पहुंचो, अंधकार तक तो पहुंचो, क्योंकि खेला तो उसके बाद शुरू होगा। तो खेला ये होता है कि जो स्वरूप आपको सूक्ष्म स्वरूप दिखता है, जब अंधकार के बाद का पहला रोशनी है, उसके बाद आता है चैतन्य स्वरूप। यहाँ पे माता सर्व सिद्धि प्रदा है, सर्व शक्ति रूपिणी है, विश्व रूपिणी है। एक और एक माता बगलामुखी है, माता चिन्मयी है, माता ज्ञान तत्व है, मात्रा रुद्र रूपिणी, आत्मा के स्वरूप रूपिणी है। आत्मा की चित शक्ति, चैतन्यमयता सिर्फ और सिर्फ माता की मूल है, अकॉर्डिंग टू शिव सूत्र नंबर 1। क्योंकि आजकल अकॉर्डिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग पूछने लगे हैं ये ज्यादा बताना कहाँ से आया है। तो ये शिव सूत्र 1/1 में आपको मिल जाएगा कि चैतन्य आत्मा, जो चैतन्य है वही आपका आत्मा है, और यही चित शक्ति का प्रकाश के रूप में स्वीकार किया गया है शिव सूत्रकार में। आत्मा ही विश्व का मूल है, और भगवान की जो 5 शक्तियां हैं, वो मूलभूत ये आत्मा या आत्म शक्ति के रूप में, चिति शक्ति के रूप में, प्रकाश रूप पे आएगी। तभी प्रकाश रूप को आनंद शक्ति के रूप में माना गया है। माँ की जो आनंद रूप है, ये इच्छा शक्ति के कारण है, जो मैं आपको बताया। चाहे उसको ऊपर से नीचे तक आओ या नीचे से ऊपर तक, मतलब सिर्फ अ आ ई करते करते ओंकार तक जाओ, या एक्चुअली जो उल्टा रास्ता है ना, वो भारी पड़ जाता है। तो उसके बदले नीचे से ऊपर तक जाना ही सही है। इसलिए कुंडलिनी शक्ति भी नीचे से ही ऊपर तक जाती है। बहुत बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे होने के चक्कर में ना पूरा दुनिया घूमता रहता है, तुम भी डोलते रहते हो, तो वो संभव नहीं होता। माता बगला का जो गुरुक्रम है, वो दिव्या, सिद्धार्थ और मनोव्य, ये तीनों गुरुक्रम माता के हैं, जिनमें जो दिव्यांग मतलब वो माता बगला का जो अंगमुखी साधना है, वो उस पे श्रेष्ठ है। इसमें बहुत सारे गुरुएं हुए हैं कुलक्रम में,
उनमें आनंद ब्रह्मचारी जीव है, फिर परमानंद नाथ, शिसरहजनाथ, परमनाथ, ये इनके नाथ संप्रदाय के भी हैं और अलग से भी ये बगलामुखी की गुरु क्रम में जाने जाते हैं। जो इनके जो सर्वप्रथम लिखे थे उनका नाम है वामदेव भट्टाचार्य, भट्ट मतलब वामदेव भट्ट है। महेश्वरानंद जी ने भी दीक्षित के बाद जो स्क्रिप्टिंग है उनका पाया जाता है। तो ये माता की कुछ गुरुकुल क्रम है जिसको आप पढ़ सकते हो। फिर आता है माँ के पीठ तत्व। पीठ तत्व क्या है कि माता बैठती कहाँ है। पीठ का मतलब क्या है कि माता कहाँ पे बैठती है। सीधी बात, माता कहाँ बैठ सकती है, तो माता बैठ सकती है, इसमें शिव का जो पीठ है वो दो है। वो है, एक है विश्वातीत, दूसरा है विश्वमय, मतलब विश्व की अतीत और संपूर्ण विश्व। विश्व की अतीत आउटर स्पेस, विश्वमय विद इन द स्पेस और योर सोलर सिस्टम। अब क्योंकि नासा ने बोल दिया तो ये बिल्कुल टॉप ग्रेड का हो गया कि भाई और भी यूनिवर्सेस हैं। तो ये जो दूसरे जो यूनिवर्सेस है वो भी शिवमय है, वो भी शिव पार्ट है, मतलब शिव वहीं पे बैठते हैं। शिव वहां शिव तत्व का पीठ माना गया है। जो पीठ होता है, मैं अगर जैसे ही नाम बोलूंगी तो आप लोगों को पता लग जाएगा। जैसे माँ का जो पीठ है, जो वामा पीठ है, वो इच्छा शक्ति की पीठ है। ज्येष्ठा पीठ जो है वो ज्ञान शक्ति के पीठ है, और जो रौद्री शक्तियां हैं वो क्रिया पीठ के नाम से जाना जाता है, जहां पे शक्तियों की विकास होती है। तो इनकी जो अवतारिक पीठ है वो जनरली तीन पीठ है। एक है पूर्णागिरि पीठ, दूसरा है जलंधर पीठ, तीसरी है उद्यान पीठ। अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। और शिव शक्ति जहां दोनों इकट्ठे पीठ में बैठे हुए हैं उसको कामरूप पीठ बोला जाता है, माना भी जाता है। तो यहां तक बात क्लियर हो गया। पीठ का मतलब शक्ति वहां पे आसीन है। उस जगह पे जाके, अगर जैसे जब मैं बोलती हूँ कि ज्योतिर्लिंग में जाके आप ध्यान साधना करो, ज्योतिर्लिंग में जाके सिर्फ पूजा चढ़ा के और चले मत आओ। आप पूजा कर लिए, अर्चना कर लिए, उसके बाद वहां पे बैठो, वहां पे कम से कम 24 घंटा बिताओ। वहां पे आप बैठ के साधना करो। वहां पे रील्स मत बनाओ। रील्स बना के दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं उस जगह पे गया था। ये आत्मिक विचार है। वहां पे तो फोन लेके ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन का मोबाइल यानी कि बंधन है। तो बंधन को साथ में क्यों लेके जाते हो, या लेके भी गए हो तो उसको बंद करके रखो। दूसरों को दिखाने से क्या मतलब है आपको। आप आत्मा की सुचिता के लिए गए हो, खुद को उत्थान करने के लिए गए हो। आपको पता है कि ये जो जादू टोना जो होता है वो इसी से होता है, जो रील बना के दिखाते हो। एनआईए आ रहा है, सिक्योरिटी एजेंसी आ रहा है, वो तो ज्योति मल्होत्रा के लिए अकेला नहीं आया है। वो ऐसे ज्योति मल्होत्रा हर घर में बैठी हुई है। सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब कुछ आप सोशल मीडिया में ही करो। अपने जीवन के लिए कुछ गोपनीय पल रखा करो, क्योंकि साधना अगर जैसे ही आप प्रकाशित कर दिए तो वो बिखर जाता है। मैं 40 साल तक किसी ने, जब मैं एक ऐसा औहदे में खड़ी हो रखी हूं, किसी को पता तक नहीं था कि हाँ मुझे तंत्र भी आता है। किसी को यहाँ तक पता नहीं लगा कि हाँ मैं मेडिटेशन करती भी हूँ। मेरे किसी को भी पता नहीं लगने दिया। लेकिन मैं तब भी करती थी, अभी भी करती हूँ। अभी तो चलो रूप ले लिया है, हाँ चलो मेरे को सिली हुई वस्त्र रास नहीं आई, मैं पहन नहीं पाती हूँ तो मैंने छोड़ दिया। मैंने इसलिए लिया है भगवान, इसलिए नहीं कि हाँ मुझे बिजनेस करना था या मुझे
बिजनेस में टिके रहना है या मुझे फेम एंड नेम चाहिए, नहीं। मेरे शरीर ने बंद कर दिया, सिली हुई वस्त्र में नहीं पहन पाई। एक अवस्था आता है जोगी की, ऐसे जो गुप्त जोगी होते हैं उनके जीवन में ऐसा अवस्था आता है, वो रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन पाते हैं, उनकी त्वचा साथ नहीं देता। मुझे जब स्किन कैंसर हो गया तब जाके मुझे डिसीजन लेना पड़ा कि हाँ, अब समय आ चुका है, अब और मैं छुप नहीं सकती, अब मुझे एक विशेष रंग के कपड़े की जरूरत है। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैं यहाँ तक सिली हुई वस्त्र भी नहीं धारण कर सकती हूँ। आप बहुत सारे ऋषियों को देख रहे हो जो आज के मॉडर्न ऋषिज है, बहुत सारे आश्रम के गुरु हैं, वो आराम से कुर्ते पैजामे में रहते हैं या कुर्ते धोती पहनते हैं। मैं नहीं पहन सकती हूँ सिला हुआ। धागा तक मेरे शरीर में खरोच गया, मैं कंबल नहीं ले सकती, मैं ऊनी कपड़ा नहीं पहन सकती। ये साधक की अवस्था होती है। एक उपनिषद है, संन्यास उपनिषद। इस संन्यास उपनिषद को पढ़ो, ऑनलाइन मिल जाती है। मेरे पास तो वैसे किताब भी रखा हुआ है, लेकिन ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप जब उसको पढ़ोगे तो आप मुझे मेरा कुल नहीं पूछोगे, मैं गुरु संप्रदाय में कहाँ तक पहुंची हूँ ये नहीं पूछोगे, क्योंकि मैं मेरी अवस्था यहाँ पे वर्णन दे दिया है। वो कहते हैं ना कि अगर उसके अंदर दिमाग है तो उसको इशारा काफी होता है। दिमाग ही नहीं है ऐसे लोगों को मैं बोलने भी नहीं पसंद करती हूँ। तो माता की जोनी पिट या बिंदु पिट आपके शरीर का मूलाधार चक्र है। माता आप ही के शरीर के अंदर बैठी हुई, कहीं बाहर बैठी हुई नहीं है। यहाँ बीज तुल्य या कारणात्मक बड़ा बाग ही माता की पूजा या अर्चना का एक और एकमात्र चीज है जो आप माता को समर्पण कर सकते हो, समर्पित हो सकता है। ये अंकुर तुल्य जो जगह है, ये अंकुर से ही स्फुरन होता है, जो मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान होते हुए कामरूप कामाख्या पेट यानी कि आपके सहस्रार चक्र को भेद करके विश्व पीठ या विश्वमय पीठ में जाके समासन होता है। उद्यान पीठ जो है वो मूलाधार एवं स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य स्थित है, आज्ञा चक्र में स्थित नहीं है। अब जो लोग सोचते हैं सब कुछ यहीं पे है, इट इज टाइम दैट यू गिव अ सेकेंड थॉट, क्योंकि इस जगह को बेस करके बिजनेस बना रखे हो ना, तो एक बार सोच लो, इस जगह तो छूना आसान है इसलिए बिजनेस जल्दी से हो जाता है, लेकिन ये बिजनेस ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, तो समझ जाओ। मानव जो शरीर है उसमें जो ये पीठ है, वो पीठ कहाँ कहाँ पे है, ये भी हमारे गुरुओं ने आपको लिखित तौर पे देखे गए हैं। मूलाधार चक्र जो है ये कामरूप पीठ है, क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति दोनों का सम्मिश्रण हो सकता है। अनाहत चक्र पूर्णगिरि पीठ है, विशुद्ध चक्र जलाधर पीठ है, और आज्ञा चक्र जो है वो उद्यान पीठ की बीचों बीच खड़े, संपूर्ण उद्यान पीठ नहीं है। तो जो वर्ण सामान्य है अ से अंग तक, मूलाधार चक्र में दल संख्या जो है 4 है, स्वाधिष्ठान चक्र में 6, मणिपुर चक्र का 10, अनाहत चक्र का 12, विशुद्ध चक्र का दल संख्या 13, आज्ञा चक्र में 2, ये हो गया जोग कुल का
50। नाथ चक्र हो गए 1, तो जोग पीठ हो गए 51। ये हो गया मैथ्स। समझ में आया? अब आज्ञा चक्र को अगर आप बीज अवस्था में लोगे तो इसको आप क्या बोलते हो ना, मन चक्र। यहां पे हम और श, ह या श, इसका हम सा रूप में भी बहुत लोग अगेन बिजनेस बना रखा है, लेकिन श नहीं है। प्रॉब्लम यहीं पे होता है। संस्कृत के शब्द ध्वर जो है, मतलब शब्द धोनहर जो है, वो आपके मुताबिक नहीं चलता है। मैं खुद भी उच्चारण नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जीभ में आर है, मैं बंगालन हूँ, मैं बंगाली जो है उसमें मिक्सअप कर देती हूँ। ये जनरल है, मैंने काफी साल से कर रही हूँ, लेकिन बहुत कोशिश करती हूँ। मन के अंदर जब उच्चारण होता है बहुत स्पष्ट होता है, मुंह के अंदर उच्चारण होने से वही ओष्ठ और होठ का अभिशाप लग जाती है। ये जो संपूर्ण आप लोगों को मैंने समझाया, अगर यहाँ पे समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे संपर्क करें, मेंबरशिप ले, मेंबर्स एरिया में आप जाए तो आपको और अच्छे से इसको समझ में आएगा। मैं आज आपके साथ यहीं तक समर्पण करती हूँ। अगले बार हम लोग आगे चलेंगे। 3 क्लास हो गया और देखते ही देखते ना बस इतना सा भी नहीं हो पाया है। आप लोग बोल रहे हो आपको पूरा बगलामुखी सुनना है। मैं ये सोच रही हूँ पूरा बगलामुखी मैं कैसे सिखाऊंगी आप लोगों को। चलो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों का हार नहीं होती है। आज आप लोगों से इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और संडे का एपिसोड इस बार जरूर देखना है, क्योंकि जादू टोना क्या होता है वो बात करेंगे। काला जादू क्या है और आपके ऊपर प्रभाव किस तरह से विस्तार करती है। सबको मेरी प्रणाम, नमस्कार और आशीर्वाद।